हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का चैप्टर। राइट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की फॉर्मूला देखी कि वो फॉर्मूला कैसे हम याद रखेंगे। राइट, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप। तो उसके अंदर पहली फॉर्मूला आती है इंटीग्रेशन x रेज टू n dx। फॉर्मूला कौन सी है? x रेज टू n dx। राइट, मींस के x के ऊपर कोई पावर है तो क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जितना भी पावर होगा उसके अंदर एक पावर ऐड करो। राइट, और उसी पावर से डिवाइड करो, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो उसके हम आज एग्जाम्पल देखेंगे। चलो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है तो ध्यान रखो, इंटीग्रेशन x रेज टू 5 देंगे आपको कि भाई एमसीक्यू में आ सकता है आपको कि x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे x के ऊपर पावर है कितना है 5, तो वी नो दैट जितना भी पावर है उसके अंदर एक ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो। तो कितना हो जाएगा x रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और प्लस c। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे अगर लिमिट नहीं दिया है तो उसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और अगर लिमिट देंगे तो उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है तो तब हमको जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे एट दैट टाइम हमको क्या करना है, उसके पीछे प्लस सी लिखना पड़ेगा। राइट, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे प्लस सी लिखा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, x रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस सी। अगर आप प्लस सी नहीं लिखते हो तो आपको मार्क कट हो जाएंगे। राइट, चलो दूसरा लेते हैं इंटीग्रेशन x रेज टू 8 dx। तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली 8 के अंदर हम एक पावर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इट्स 9 अपॉन 9 प्लस सी। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 इंटीग्रेशन x रेज टू 30 x के पावर में 30 है तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल जितना भी पावर है उसके अंदर एक ऐड करो, तो x रेज टू 31 अपॉन 31 प्लस सी। राइट, दूसरा एक ले लेते फोर्थ इंटीग्रेशन x रेज टू 44 dx। तो x के पावर में है ना, x के अंदर पावर है तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर उसके अंदर एक ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा x रेज टू 45 अपॉन 45 प्लस 1। राइट, तो याद रखो x के ऊपर पावर આપેલો હોય તો એક ઉમેરવાનો અને પાવર વડે ડિવાઇડ કરવાનો આવડશે। ચલો, તો थोड़ा आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, थोड़ा हम आगे जाते हैं, थोड़ा टफ एग्जांपल करते हैं। राइट, चलो फिफ्थ वन इंटीग्रेशन आपको x के पावर के साथ 2x रेज टू सपोज 3 देंगे, 2x रेज टू 3। यहां पे हमने सिर्फ x का पावर था तो यहां पे आगे एक नंबर दिया है 2, तो क्या होगा, तो ध्यान देना। तो ये इंटीग्रेशन किसको लगेगा, x को लगेगा। तो x के ऊपर पावर कितना है 3, तो उसका क्या हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4, और आगे जो 2 है वो आगे 2 इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई 2 बाहर और सिर्फ x रेज टू 3 को इंटीग्रेशन लेगा। तो x रेज टू 3 का x रेज टू 4 बाय 4, फिर प्लस c लिखो और ये फैक्टर उड़ते हैं तो उड़ाओ, तो x रेज टू 4 बाय 2 प्लस c। सिंपल। चलो और एक ले लेते 6 इंटीग्रेशन 5x रेज टू 11 dx। 5x रेज टू 11 तो क्या हो जाएगा, तो 5 एज इट इज है ना, 5 एज इट इज, x के पावर में क्या है 11 तो 12 हो जाएगा अपॉन 12 प्लस। अभी यहाँ पे कुछ फैक्टर नहीं उड़ते तो कुछ जरूरत नहीं है, पर फैक्टर अगर कट होते हैं तो करना जरूरी है। और एक ले लेते हैं 7th इंटीग्रेशन 9x रेज टू 5 dx। चलो 9x रेज टू 5 तो क्या हो जाएगा, तो 9 वैसे का वैसा, वेरी गुड, x रेज टू 5 का x रेज टू 6 अपॉन 6 बाद में प्लस c। दिस इज द आंसर। बट आपको पता है 9 और 6 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 ના ગુણકમાં છે તો 3 તારી 9 3 દુ 6 है ना, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 3x रेज टू 6 बाय 2 प्लस c। 3 3 जा 9 3 2 जा 6। राइट, और एक ले लेते 8 1
इंटीग्रेशन 10x रेस टू 8 10x रेस टू 8 dx। तो क्या हो जाएगा, चलो बोलो। तो x का पावर कितना है 8, तो x रेस टू, तो 10 वैसे का वैसा x रेस टू 9 अपॉन 9 प्लस c। अगर फैक्टर उड़ते तो हमको उड़ाने पड़ेंगे, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी हम थोड़ा एग्जांपल टफ लेते हैं, राइट। तो मेथड वही का वही, फॉर्मूला वही का वही, राइट। x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे है x का पावर 4/3, राइट। तो क्या करेंगे, तो सिंपल लॉजिक क्या करना है, तो x रेस टू 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3 को सामने मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, x रेस टू 4 प्लस 3/3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 3 यहाँ सामने मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3/3, समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई और प्लस c। तो क्या हो जाएगा, x रेस टू 4 प्लस 3 यानी 7/3 अपॉन 7/3 प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x रेस टू 7/3 अपॉन 7 प्लस c। दिस इज योर आंसर, राइट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 10वां एग्जांपल नंबर 10, इंटीग्रेशन 2x रेस टू हाफ dx, राइट। तो याद रखना x रेस टू जो हाफ है उसको हम रूट एक्स भी बोलेंगे, ओके। रूट एक्स का इंटीग्रेशन है x रेस टू हाफ, तो 2 दिया है तो क्या हो जाएगा, तो 2 वैसे का वैसा x रेस टू जितना भी पावर उसके अंदर एक ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। समझ में आया, जितना भी पावर उसके अंदर एक ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 वैसे का वैसा x रेस टू 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस 2/2 और सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस 2/2 प्लस c। तो कितना हो जाएगा 2 x रेस टू 1 प्लस 2 यानी 3/2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3/2, ओके, प्लस c। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इट्स अ 4 x रेस टू 3/2 अपॉन 3 प्लस c, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 11, इंटीग्रेशन 9, आपको कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल देते हैं 9 इन ब्रैकेट x रेस टू 5 क्यूब, राइट, dx। तो इसको बुलाते हैं क्यूब रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है 3, तो उसको क्यूब रूट, 5 है तो 5th रूट, 7 है तो 7th रूट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। 9 इंटू एक्स, पावर में कितना हो जाएगा, पावर में तो 5 है और ये जो 3 है डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, तो उसके लिए ये टेक्निक याद रखना, x और यहाँ पे n है तो ये क्या लिख सकते हैं x रेस टू 1/n, nth रूट बोला जाता है, राइट। अगर कोई नंबर नहीं है तो स्क्वायर रूट 1/2 पावर हो जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, तो 9 वैसे का वैसा x रेस टू 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1 प्लस c, राइट। तो वापिस 3 को सामने मल्टीप्लाई करो, तो 9 वैसे का वैसा x रेस टू 3 सामने मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 3/3, है ना, 3 यहाँ पे 3 1 3, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सेम 5 प्लस 3/3 प्लस c। तो क्या हो जाएगा 9 वैसे का वैसा x रेस टू 5 प्लस 3 बोले तो 8/3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 8/3 प्लस c। 3 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर छेद नो छेद अंश में जतो रहे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज अ 27 x रेस टू 8/3 अपॉन 8 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि x के ऊपर कोई भी पावर है
और उसका इंटीग्रेशन बोला है, तो उस पावर के अंदर एक ऐड कीजिए और उस पावर से डिवाइड कर दीजिए ऐड करके, राइट। तो दोस्तों आई होप सो कि आपके काफी सारे फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। तो इसके बेस पे मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए, राइट। तो ये सभी एग्जाम्पल है जो आपको प्रैक्टिस में दिए, तो आपको ये सभी सम प्रैक्टिस करके सॉल्व करने। तो आपका ये जो बेसिक फंडा है, फर्स्ट फॉर्मूला x रेज टू n, तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, प्लस c। तो उसके बेस पे ये सारे कितने 27 एग्जाम्पल है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें किसी भी जगह में आपको किसी भी जगह डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय।